माँ माँ ही होती है, माँ से बढ़कर दयालु कोई नहीं होता है। तो माँ का महिमा अगम अपार है। माँ दक्षिणेश्वर माँ काली हैं। माँ के सामने 27 फीट की दूरी पर भोलेनाथ विराजमान है। माँ के सामने इस पार उस पार दोनों पार में श्मशान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सोनपुर मेला काफ़ी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जो माना जाता है, और साथ ही साथ ये हरिहर क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हरि भगवान यानी विष्णु का ये दूसरा नाम है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मौर्य काल के समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये सोनपुर मेला में आया करते थे, क्योंकि हाथी और घोड़ों की खरीदारी के लिए ये बाजार काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता था। ये तो एक पार्ट है सोनपुर का, लेकिन सोनपुर में एक दक्षिणेश्वर मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या कुछ कहानियाँ हैं, यहाँ के जो भी संत हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मंदिर की क्या विशेषता है। पहले तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंडित नंद किशोर तिवारी हुआ जी। नंद किशोर जी, मुझे ये बताइए ये मंदिर की क्या विशेषता है, कब से स्थापना है, और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है हमारे दर्शकों को इस मंदिर के बारे में आप देना चाहते हैं? देखिए, यह मंदिर तो अति प्राचीन है, इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी धारणा है, मान्यता है कि बहुत पहले पूर्व काल में कोई कलकत्ता का कोई भक्त था, वह माँ काली का भक्त था। वह यहाँ आया और आकर के माँ काली की प्रतिमा का यहाँ स्थापना किया। तो ऐसी भी बात आती है कि वह प्रतिमा, वह विग्रह जो पहले दूसरे प्रकार का था, कालांतर में वह विग्रह नष्ट हुआ। नष्ट होने के बाद फिर यह विग्रह स्थापित किया गया। दूसरा विग्रह जो स्थापित किया गया यह भी बहुत प्राचीन है, ग्रंथ में लिखा गया है, शायद हरिहर महात्म्य का जो ग्रंथ है उसमें इसकी चर्चा है। तो वही विग्रह है यह। वह भक्त चूँकि कलकत्ता के थे, तो कलकत्ता में जो दक्षिणेश्वरी काली मंदिर है उस मंदिर के आधार पर ही ऊपर का जो शिखर है, गर्भगिरी का ऊपर का शिखर कलकत्ता दक्षिणेश्वरी मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है। यहाँ भारतवर्ष में कलकत्ता के बाद दूसरा यही दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का ऐसा स्वरूप है जो कलकत्ता में है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के पुजारी वहाँ रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के वंश के लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं, अब तक वही हैं पुजारी। ऐसा इसके बाद कोई विशेष लिखित प्रमाण तो अब तक नहीं मिला है। नहीं है, लेकिन जो पूरे पुरजो जो है, मतलब बहुत समय से जो एक चलता आया है, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर की विशेषता और कहानी जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही है। हाँ, वही पहले जो बताते लोग चले आ रहे हैं, वही एक दूसरे के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते गया कहानी, वही लोग बताते हैं, जानते भी वही हैं। उसी को यहाँ के स्थानीय विद्वानों ने लिपिबद्ध करके एक छोटा सा पुस्तक बनाया है। उसमें यहाँ के जितने छोटे छोटे मंदिर हैं सब मंदिरों के बारे में उसकी चर्चा की गई है। इस मंदिर का नाम दक्षिणेश्वर मंदिर ही क्यों रखा गया? क्योंकि माता काली का दक्षिण की ओर मुँह है जी। दक्षिणाभिमुख बैठी हुई हैं, इसलिए दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की क्या विशेषता है जो लोगों को अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है? इस मंदिर की विशेषता है कि यह माँ काली का विग्रह और सामने शिव जी का विग्रह, इसकी दूरी 27 हाथ पर है। जो लोग नहीं जानते हैं, 27 नक्षत्र हैं हमारे ज्योतिष विज्ञान में। 27 नक्षत्र 27 हाथ की दूरी पर शिव और माँ काली का विग्रह स्थापित है, और संगम तट है, श्मशान घाट है। तो तांत्रिक साधना के लिए ऐसा स्थल का होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत पावरफुल होता है। यहाँ किया गया हर अनुष्ठान पूजा पाठ जो है भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करता है। आपके सामने में अनुष्ठान चल रहा है, ब्राह्मण लोग जप तप कर रहे हैं, यजमान भी हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। ब्राह्मणों से अनुष्ठान करते हैं, करवाते हैं, खुद भी करते हैं। यहाँ उनकी इच्छा पूर्ण होती है भगवती की कृपा से। अच्छा नंद किशोर जी, ये तो मंदिर की विशेषता होगी, लेकिन एक सवाल हम आपसे और जानना चाहेंगे, ये जो हरिहर क्षेत्र मेला है इसके पीछे की क्या कहानी है? हरिहर क्षेत्र मेला चूँकि यह धार्मिक स्थल है, गंडकियोर मध्य क्षेत्रम हरिहराभिधम, यह पुराणों में चर्चा है। श्लोक में पद्म पुराण का यह मंत्र है। गंडकी और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है वह हरिहर क्षेत्र कहलाता है। गंडकी जो मुक्तिनाथ से चली हैं और यहाँ आकर के गंगा में मिल जाती हैं, उधर गंगा आई है, यहाँ संगम है। साक्षात भगवान नारायण इसी गंडकी नदी में
रहते हैं। तो यह क्षेत्र दोनों का संगम स्थल है। और भगवान जब समुद्र में गए थे, वेद पुराण को निकाल करके लाए थे, तो वह दिन पूर्णिमा था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान मत्स्य अवतार के द्वारा नदी में जा कर के, और शंखासुर नाम का राक्षस था, वेद पुराण को वह चुरा कर ले गया था, वहाँ से उसको मार करके वहाँ से लाते हैं, निकालते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही बाहर निकलते हैं। तब से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा स्नान करने के लिए लोग आने लगे। चूँकि भीड़ होने लगी, तो जहाँ भीड़ होती है वहाँ व्यापार का स्थल हो जाता है। व्यापार करने के लिए व्यापारी आने लगते हैं। धीरे धीरे वह व्यापार यह स्वरूप धारण किया, और आज मेले का स्वरूप इस रूप में हो गया। देखिए, मंदिर की क्या विशेषता थी, कब इसकी स्थापना हुई और क्या कुछ इसकी पौराणिक कहानियां हैं, ये तमाम जानकारी जो यहाँ के जो संत हैं उन्होंने तो दे दी, लेकिन हम आपको विजुअल के माध्यम से भी बता दें कि आखिर ये मंदिर की क्या विशेषता है। उन्होंने जैसा बताया कि ये माँ काली जो है दक्षिण की ओर इनकी स्थापना की गई है, और कोलकाता में जो दक्षिणेश्वर मंदिर है उसी के तर्ज पर ये मंदिर की जो है स्थापना की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भगवान शिव और माँ काली की जो प्रतिमा है वो 27 हाथ की दूरी पर है। ये भी एक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि एक ग्रंथ में ये इसका उल्लेख किया गया है कि ये जो 27 हाथ की दूरी पर भी है। इसके पीछे की भी तमाम कहानियाँ हैं, इसके पीछे की भी तमाम पौराणिक मान्यता जो है वो लोगों की रही है, और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर ये मंदिर भी काफ़ी फेमस है। और तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पर उनकी जमावड़ा जो है भीड़ जो है लगती है, और तमाम आप जैसे कि देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में आते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर अगर कोई आप मनोकामना लेकर आते हैं तो वो ज़रूर ही जो है वो पूरी होती है। इस मंदिर की विशेषता तब बढ़ जाती है क्योंकि हरिहर क्षेत्र का मेला ऐसा माना जाता है कि ये कार्तिक पूर्णिमा के समय जो है वो भव्य तरीके से इसका आयोजन जो है किया जाता है, और भव्य तरीके से इस पूरे मंदिरों में जो है तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो जुटती है। यहाँ पर सामने गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ लगती है, और साथ ही साथ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ तमाम पूजा अर्चना जो है वो लोगों के द्वारा की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि ये मंदिर जो है मनोकामना की भी लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना जो है अवश्य जो है वो पूरी होती है। और साथ ही साथ जो तमाम जो श्रद्धालु हैं आए दिन भी यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से विनती करते हैं। बाबा, आप कब से इस मंदिर में आप देख रेख कर रहे हो, और कब से इस मंदिर की जो इस परिसर में आप हैं? हम छठे पीढ़ी में हैं। हमारे छड़दादा के बाद बाप दादा सब कोई आ गया। हम अपने बच्चे से यहाँ माता के सेवा में, पूजा पाठ या देख रेख में सम्मिलित हैं। हम छठे पुरुष हैं। और क्या कुछ इस मंदिर के बारे में आप कहना चाहते हैं, जो दर्शकों को इसके बारे में जानकारी जो नहीं है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से पहुँचे? माँ ही होती है। माँ से बढ़कर दयालु कोई नहीं होता है। तो माँ का महिमा अगम अपार है। माँ दक्षिणेश्वर माँ काली हैं। माँ के सामने 27 फीट की दूरी पर भोलेनाथ विराजमान है। माँ के सामने इस पार उस पार दोनों पार में श्मशान है। श्मशान वासी कहिए हैं। माँ दक्षिणेश्वर माँ काली हैं और सिद्ध पीठ में है। बड़ी दयालु है, माँ से बढ़ के दयालु कोई। तो देखिए, ये मंदिर की खास विशेषता है कि हर शनिवार को तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, और साथ ही साथ नवरात्र का जो महीना होता है उस समय भी काफ़ी तमाम हुजूम जो है लोगों का यहाँ देखने को मिलता है। और जब ये मेला जब लगता है कार्तिक पूर्णिमा के समय, तो ये इसी के लिए फेमस भी है। और इसके समय तो ये जो मंदिर का जो दृश्य है वो देखते ही बनता है। ये तमाम जानकारियाँ जो थी मंदिर के बारे में हमने आपको दिया। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल भारत 24/7 के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।